चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले हम लोग बिहार के करंट अफेयर को पूरे वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, जिसमें बिहार से करंट अफेयर से रिलेटेड सारे वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। और अब जो बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसको एक दिन पूरा अपलोड कर दिया जाएगा, उसको 4 भागों में अपलोड किया जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 यानी 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव का। हमको लगता है कि वो उतना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अगर देख लेते हैं तो बिहार से करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उसको ये 4 पार्ट में बनाया जाएगा 250 क्वेश्चन करके, लेकिन एक या 2 दिन में उसको पूरी वीडियो को अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप जब समय मिले उसको आप आराम से देख लीजिए और बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उसको आप आसानी से क्रैक कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग जो मिसलेनियस जो बचा हुआ है बिहार का है ना, उसमें पूरे बिहार विविध को देख लेंगे, जिसमें बिहार से रिलेटेड जो चीज़ें छूटी हुई है उनको एक तरह से पूरी तरह से बिहार पैकेज को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हमको लग रहा है कि 2-4 दिन बाद ये बिहार से पूरे बिहार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद किसी और सब्जेक्ट में देखा जाएगा, उसी वीडियो को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार एक नज़र में। इसको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, बिहार के जो क्लास है उसको आप जाके देख सकते हैं, जो ऑफलाइन क्लासों में जो बोर्ड पे उसको क्लास को रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। आज हम लोग इसके बुक से रिलेटेड जितने भी इसमें जो दिया गया उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है बिहार का सामान्य परिचय, ठीक है। बिहार का सामान्य परिचय तो सबको पता है कि आधिकारिक नाम क्या है बिहार, प्राचीन नाम क्या है प्राच्य या पूर्व देश, इसको क्या कहा जाता था, प्राचीन नाम है प्राच्य या पूर्व देश। मौर्य कालीन और गुप्त काल में इसको क्या कहा जाता है, मगध। स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1912 में। 1 अप्रैल 1912 में जब जो बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त मिलकर एक सेपरेट राज्य बन गया। इसकी स्थापना कब है, तो 22 मार्च है। राजधानी कब बनी, पटना, तो 1541 ईस्वी में। किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था 1541 में। देखिए, शेरशाह सूरी का जो शासनकाल 1540 से लेकर 1545 में हुआ, जिसमें हुमायूं से चौसा और बिलग्राम के जो युद्ध के बाद हुमायूं को भगा दिया, जो हुमायूं वहाँ से भाग गया। उसके बाद शेरशाह सूरी के यानी कि सूर्यवंश का स्थापना हुई, जिसमें शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से रहा, 40 से 45, जहाँ यहाँ लिखा भी हुआ है 40 से लेकर 45 तक शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा, जिसने पटना की स्थापना किया, ठीक है। वो इतिहास के चैप्टर में उसको पूरा तरह से हम डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है। स्थापना 461 ईस्वी में। पाटलिपुत्र किसने रखा था, तो उदयन ने रखा था। उदयन कौन था, तो अजातशत्रु का बेटा उदयन था, ठीक है, ठीक है। तो ये बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा क्या कौन था, उदयन था। उदयन तक किस शहर की स्थापना की, तो पाटलिपुत्र, ठीक है। ये हिस्ट्री क्वेश्चन है, हिस्ट्री वाला जब सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें कंप्लीट बताया जाएगा, एक भी हमको लग रहा है हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ये हिस्ट्री को एकदम कहानी की तरह पढ़ाया जाएगा, उसमें एकदम आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो पाटलिपुत्र की स्थापना देखिए, नीचे भी लिखा हुआ है उदयन जो है हर्यक वंश का है, ठीक है। बंगाल से बिहार को किया गया 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद फिर उड़ीसा अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 को। फिर झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को। फिर एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में कब इसकी गठन हुई, 1912 को, और भारतीय राज्य के रूप में 1936 को, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे क्या है, तो राजकीय प्रतीक, राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है, ठीक है। दो स्वास्तिक के बीच में स्थित है। राजकीय पशु बैल, वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, ठीक है। उसके बाद से राजकीय पक्षी गौरैया, राष्ट्रीय पुष्प गेंदा, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल, राष्ट्रीय मछली देसी मांगूर, ठीक है। उसके बाद से राष्ट्रीय खेल कबड्डी। प्रथम भाषा जो है हिंदी। द्वितीय सेकंड भाषा कौन सी है, उर्दू है, याद रखिएगा। द्वितीय भाषा उर्दू है, तृतीय भाषा मैथिली है, ठीक है। प्रथम फर्स्ट और सेकंड सबको पता है, लेकिन थर्ड वाला भी याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हिंदी, सेकंड उर्दू और थर्ड मैथिली भाषा है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो राज्य गीत कौन सा है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। राज्य प्रार्थना क्या है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे भौगोलिक परिचय। तो ये बिहार की आकार कैसा है, तो आयताकार है। ऐसे बिहार के ऐसे मैप देखेंगे तो इसी टाइप का है बिहार का मैप, ठीक है। ये जिसमें बिहार, इसमें गंगा निकली हुई है, 445 किलोमीटर है, ठीक है। तो ऐसे लगभग देख सकते हैं कि क्या है, आयताकार लग रहा है कि बिहार की जो आकार कैसी आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत कितना है, 2.86% याद रखिएगा। पूरे भारत का कितने क्षेत्रफल का है, 2.86 क्षेत्रफल में बिहार फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कोई स्थान है तो 12वां है, पहले 13वां था, लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर और तेलंगाना, जब ये जिसमें से तेलंगाना जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर, तो उसके बाद ये फिर से आ गया 12वां पर है। शहरी क्षेत्रफल कौन सी है, शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो 1095 यानी कि 1095 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ग्रामीण कितना हो जाएगा, तो 92 कितना हो जाएगा है ना, 1000 है तो लगभग 92.52.51 वर्ग किलोमीटर हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, पहले भी बता चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है ये, ऐसे बिहार का अगर देखेंगे, ऐसे बिहार का तो यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण जिला। ये जो
जिला है पश्चिमी चंपारण जिला है, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जिला, उसके वहीं पे है शिवहर जिला। देखिए बड़ा छोटा यहीं पे है और जनसंख्या वाला और जो कम जनसंख्या वाला भी एक ही जगह मिलेगा। जैसे सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जिला, सबसे छोटा जिला शिवहर जिला, यहीं पे है जो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण के यहाँ बीच में बसा हुआ है शिवहर जिला। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला तो कौन सा है? शिवहर है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो 173 फीट या 52.73 मीटर। उसके बाद समुद्र तल से इसकी दूरी कितनी है? तो 200 किलोमीटर है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 24-20-10, इसे याद रखिएगा 24-20-10 से लेकर 27-31-15 कितना है? 24-20-10 से लेकर 27-31-15 उत्तरी अक्षांश। उसके बाद से 83-19-50 से लेकर 88-17-40 तक पूर्वी देशांतर। लंबाई कितना है? तो 345 3-4-5 याद रखिएगा। इतना इधर से इधर कितना है ना? इधर से इधर है 483, 4 दूना 8 और 3 483 और इधर से इधर देखेंगे तो इधर से इधर मिल जाएगा ना 3-4-5 यानी 345 कितना है? 3-4-5 है ना। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 483। जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु यहाँ पे। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 72.07 लाख हेक्टेयर जो सिंचित क्षेत्र है यानी सिंचाई वाला क्षेत्र है। कुल बाढ़ वाला प्रभावित क्षेत्र कितना होता है? तो 68.80 लाख हेक्टेयर जो बाढ़ से ग्रसित रहता है। सर्वाधिक सिंचित वाला जिला कौन है? तो जमुई है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कहाँ लाई गई? तो सोन परियोजना जो सबसे पुरानी परियोजना है बिहार के। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना जो सबसे बड़ी है, इसमें से 3-4 नहर निकलता है। गंडक बता चुके हैं, नहर बता चुके हैं, त्रिवेणी नहर, ताउर नहर और तिरहुत नहर। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे तो राज्य का औसतम वर्षा कितना है? तो 987 मिमी यानी कि लगभग मान के चलिए कि यहाँ औसत वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। ठीक है, औसत वर्षा। उसके बाद देखें तो सर्वाधिक तापमान, सबसे ज़्यादा तापमान किस में रहता है? तो गया में रहता है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगा? तो किशनगंज में। किशनगंज में क्यों होगा कि इसको पहले भी बता चुके हैं किशनगंज में क्यों होगा। तो ये जो बिहार के ऐसे मैप है तो यहाँ देखिए इधर से जब वर्षा आती है तो सबसे पहले ये जिला जो पड़ता है किशनगंज जिला ही पड़ता है। इसीलिए किशनगंज जिला में क्या होता है? सबसे पहले वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ हो जाएगा? तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद सबसे नीचे आएगा तो इधर से बारिश इधर से आते आते इधर नीचे आएगा तो औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा जिला भी गया होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे तो भौगोलिक सीमाएं में कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और ये एक जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है किससे? तो नेपाल से। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिला सटा हुआ है? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, आप मैप लेकर बैठकर उसको अच्छा से देखते रहिएगा। यहाँ उतनी टाइम नहीं है, इसको कम समय में पूरे वीडियो को अपलोड करना है। ठीक है, तो आप उसको मैप लेकर जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो पश्चिम बंगाल सीमा से लगे जो जिले हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। झारखंड से लगे जो सीमा है उसको भी देख लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को मैं बता भी दूंगा तभी आपको समझ नहीं आएगा। जब तक आप मैप लेकर उसको खुद से नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, बिना मैप से आप बिहार हो, इंडिया हो या ये मतलब ज्योग्राफी का जितना भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं या ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर होते हैं, बिना मैप के माध्यम से आप कुछ भी नहीं समझ सकते। ठीक है, मैप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। उसके बाद नीचे देखें तो बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश जो है नेपाल है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 729 किलोमीटर है। ठीक है, वो नेपाल से लगा। और जिले कितने हैं? तो 7 जिले, कम से कम इतना याद रखिए 7 को जिला लगा हुआ है। देखिए जिसमें कौन सा जिला नहीं लगा है? तो शिवहर जो है नहीं लगा हुआ है, क्योंकि जो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के बीच में बसा हुआ है शिवहर, वो बॉर्डर नहीं करता है नेपाल से। ठीक है, देखिए इसमें शिवहर नहीं मिलेगा। देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज देख रहे हैं, इसमें शिवहर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? इसमें शिवहर नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे बिहार की राजधानी पटना से कितना जिला लग रहा है? तो 9। देखिए नेपाल से 7 जिला, पटना से 9 जिला तो लग रहा है। ठीक है, उसके बाद सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। ठीक है, किशनगंज है। उसके बाद नीचे आएंगे दूसरे पेज में तो देखेंगे क्या है बिहार में परिवहन। बिहार में सड़कों की लंबाई कितना है? 20-95-49 किलोमीटर है। कितना है? 20-95-49 किलोमीटर है। बिहार में पक्की सड़कों की लंबाई 11-75-73 किलोमीटर है। कितना है? 11-75-73। देखिए इस डिजिट से हमको याद करने की, जैसे कैसे मोबाइल नंबर को याद करते हैं, जैसे 990555 ऐसे करके नंबर याद करें, उसी तरह इसको भी याद करना चाहिए। तो पक्की सड़कें जो राज्य में पक्की सड़कें कितनी लंबाई है? तो 11-75-73 किलोमीटर। ठीक है, राज्य में राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 58। देखिए जिसमें से कौन सा राजमार्ग जो सबसे लंबा राजमार्ग है? 31वां राजमार्ग जो है, 31 राजमार्ग जो सबसे लंबी राजमार्ग है बिहार में, है ना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 54-75.05 किलोमीटर है। ठीक है,
राज्य की राजमार्ग की कुल लंबाई जो राष्ट्रीय राजमार्ग की है 5475 और राज्य में राजमार्ग कितनी है तो 3713 किलोमीटर है। प्रमुख जिला जो सड़कों की कुल लंबाई है जो 1488.6 किलोमीटर है। सबसे लंबा राजमार्ग जो अभी बोले हैं NH31 है जो 404 किलोमीटर तक है, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो NH727 है। सबसे बड़ा 31 है और सबसे छोटा 727 है। 727 का यानी 727 है जो मात्र 4.5 किलोमीटर जो बिहार से होकर गुजरता है। राज्य में रेल मार्ग की लंबाई 3730 किलोमीटर है। रेल मार्ग की लंबाई कितनी है 3730 किलोमीटर। पटना, उसके बाद देखेंगे तो पटना क्या है तो पटना सेंट्रल मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब किया गया 17 फरवरी 2019 को मेट्रो का शिलान्यास किया गया है। उसके बाद राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितना है 31 किलोमीटर मात्र बनाई जा रही है अभी मेट्रो को, ठीक है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 पे किया गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे, उसके बाद वन क्षेत्र को देखेंगे। वन रिपोर्ट इस बार बिहार का वन रिपोर्ट को भी देख लेंगे। कुल वन कितना है 7380.79 वर्ग किलोमीटर में। वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है 7.84 है। देखिए पहले थोड़ा सा कम था वन और इस बार थोड़ा सा कितना है तो 7.84%। इसको पूरे दशमलव के साथ पॉइंट के साथ याद रखना है। 7.84% कितना वन है परसेंटेज 7.84। वन के प्रकार कितना है, वन के प्रकार जो पर्णपाती वन होता है दो तरह का होता है, एक आर्द्र शुष्क। आर्द्र और शुष्क, देखिए आर्द्र मतलब होता है नमी वाला और शुष्क मतलब होता है सूखा यानी कि थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है, यानी कठोर होगा। तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं उत्तर बिहार में आर्द्र होगा या दक्षिण बिहार में आर्द्र होगा। देखिए बाढ़ ज़्यादा रहता है उत्तर बिहार में तो आर्द्र वाली जो पर्वत में ये वन मिलेंगे वो उत्तर बिहार में मिलेंगे और शुष्क वाले जो वन मिलेंगे वो दक्षिण बिहार में मिलेंगे। अब देखेंगे वन आवरण में वृद्धि कितना हुई है तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। पहले ही बोले कितना वृद्धि हुआ है, कुछ वृद्धि हुआ है तो उसमें कितना वृद्धि हुआ है तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल वृक्ष आवरण कितना है तो 2341 वर्ग किलोमीटर में यानी कि 2.48% कितना है वृक्ष का आवरण है। वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई तो 338 वर्ग किलोमीटर की वृक्ष हुई। और वृक्षावन यानी वृक्ष और वन, देखिए वन रिपोर्ट जो निकलता है ना तो उसमें वृक्ष का अलग निकलता है कि कितना बिहार में पेड़ पौधा यानी वृक्ष है और वन कितना है वो अलग निकलता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो उसमें एक तरह से आ जाता है सघन वन, घने वन, मध्यम घने वन और ये सघन वन, ये सब अलग आता है जिसमें उसको भी पढ़ना है उसको भी देखना है, ठीक है। तो अभी देखेंगे वृक्ष और वन यानी पूरी तरह से वन वाला और वृक्ष अलग अलग जगहों पर वृक्ष उस सबको मिलाकर कितना हो जा रहा है तो 9722 वर्ग किलोमीटर हो जा रहा है यानी 7.84 जो % बोले वही हो जाएगा। देखिए इसमें अभी आ गया अति सघन वन, मध्यम सघन और खुले वन। ये 3 तरह का वन होते हैं, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, ठीक है। तो 333 वर्ग किलोमीटर में कितना है अति सघन वन है और मध्यम सघन वन जो कितना है 3285.83 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन कितना है तो 3761 यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा वन है तो खुले वन है। पूछेगा बिहार में किस प्रकार की वन सबसे अधिक पाई जाती है तो खुले वन सबसे अधिक पाई जाती है। अब नीचे में क्या है तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है तो कैमूर में है जो सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी कि उस क्षेत्र में वन सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला शेखपुरा यानी कि सबसे कम जनसंख्या भी है और सबसे कम वन भी वहाँ पे है। सर्वाधिक वन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाएगा तो कैमूर यानी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाएगा तभी कैमूर और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाएगा तभी कैमूर ही है। और न्यूनतम यानी कम वाला कौन सा का शेखपुरा यानी कि परसेंटेज के हिसाब से भी कम और प्रतिशत के हिसाब से ये परसेंटेज और क्षेत्रफल के हिसाब से भी कम है, कौन है शेखपुरा है। वन विहीन जिला कौन सा है यानी कि वन विहीन जो जिला है कौन सा है जहानाबाद है। उसके बाद नीचे आएंगे देखेंगे राजनीतिक परिचय क्या था तो बिहार विधानमंडल में द्विसदनीय है, एक विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद है बिहार में, ठीक है। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है विधानसभा में 243 सीटें हैं जिसमें से 50% से अधिक सीट लाकर आप सरकार बना सकते हैं। विधान परिषद में कितना है तो 75 सीटें हैं। लोकसभा 40, राज्यसभा 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें कितने 6 है और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। किसमें किसमें तो विधानसभा में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये सब हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे प्रशासनिक परिदृश्य से देखेंगे तो उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1913 में हुई थी लेकिन इसको ये सुचारू रूप से चलने लगा 1916 में। जिला कितना है 38 को जिला है। प्रमंडल कितना है 9 को प्रमंडल है। अनुमंडल कितना है 101 है। प्रखंड कितना है 534 है। पंचायत कितना है तो 8387 को पंचायत है। पुलिस स्टेशन कितना है तो 853 है। 853 यानी 5 3 8 होता है ना तो 853 याद रखिएगा 853, ठीक है। तो 853 कितना है पुलिस स्टेशन है।
पुलिस जिला कितना है तो 43 गो है। जिला परिषद कितना है तो 38 गो है। महिला थाना कितना है तो 40 गो है। महानगरों की संख्या 1 है। कौन सा महानगर है? पटना महानगर है। नगर निगम 12 गो है। नगर परिषद 49 गो है। नगर पंचायत 86 गो है और शहरों की संख्या 199 गो है। गाँवों की संख्या 39,073 गो है। कितना है गाँवों की संख्या, यानी 39073 है। उसके बाद लिखेगा तो आर्थिक परिदृश्य में देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद कितना है तो 6,18,630 करोड़ है। ठीक है, यह 2021 का रिपोर्ट है। 2021 का रिपोर्ट जो अब सकल घरेलू उत्पाद का। उसके बाद देखेंगे प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है तो 50,555 है। निबल राज्य घरेलू उत्पाद हो जाएगा। जो इसको इन सबको आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, इसको आराम से आप पढ़ लेंगे। उसमें एक बार इसको रीडिंग दे लेते हैं। निबल राज्य घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा तो 5,66,470 करोड़ हो जाएगा। प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद 46,292 हो जाएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2.5% हो जाएगा। बिहार राज्य में कुल प्राप्ति कितना हो जाएगा 1,64,903 करोड़ हो जाएगा। बिहार राज्य कुल व्यय कितना है तो 1,65,696 करोड़ है। ठीक है, कुल राजस्व प्राप्ति कितना है 1,28,168 करोड़ है। तो कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना है तो 36,735 करोड़ है। कुल राजस्व व्यय कितना है तो 1,39,493 है। उसके बाद कुल पूंजीगत व्यय, ठीक है। इस बार राजकोषीय घाटा एक इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। राजकोषीय घाटा यानी कि जीएसडीपी, यानी जीडीपी जो होता है केंद्र का, जीएसडीपी स्टेट का होता है। तो जीएसडीपी में राजकोषीय घाटा कितने का बताया गया तो 4.8% की राजकोषीय घाटा बताया गया। प्रति व्यक्ति आय कितना है 50,555 है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्या इसमें राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट, प्रति व्यक्ति आय इंपॉर्टेंट है। तो प्रति व्यक्ति आय बिहार की कितनी है 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार 50,555 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। राजकोषीय घटना कितना है, जीएसडीपी कितनी है तो 4.1% हो जाएगी। उसके बाद सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला आय वाला जिला कौन है, ये पटना है। कितना है 1,31,000 रुपये में प्रति व्यक्ति आय। सबसे कम वाला जिला का यानी सबसे गरीब जिला कौन है, शिवहर है। सबसे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है शिवहर में, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या जो अधिक होगी तो गरीबी भी अधिक बढ़ेगी ही। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान रहा ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है 19%, द्वितीय क्षेत्र का 19.5 और तृतीय क्षेत्र का कितना 61.2% है। यानी पूछ सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक किसका योगदान रहा है तो तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा कितना खपत करते हैं तो 350 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत कर रहा है। कुल खाद्यान्न कितना है 17.95 लाख टन है। उसके बाद कुल अनाज का उत्पादन कितना है 17.52 लाख टन है। कुल दूध उत्पादन 115 लाख टन है। चीनी मिलें की संख्या कितना है, चीनी मिल याद रखेंगे 10 चीनी मिल है जो इस समय बिहार में है। उसके बाद देखेंगे तो बिहार की जनगणना है। ठीक है, बिहार की जनगणना को देख लेंगे। ठीक है, बिहार को जनगणना को देखेंगे। ठीक, कुल जनगणना जो क्या है, कुल जनगणना कितनी है, कुल जनगणना जो है बिहार की कितनी जनगणना 10,40,99,452। इसको डिजिट रखिए 10,40,99,452 10,40,99,452। पुरुष कितना है 5,42,78,157 यानी कि लगभग 50% से अधिक यानी 51-52% जो हो जाता है पुरुष हो जाता है और 51% पुरुष हो जा रहा है और 49% महिलाएँ हो जा रही है। ठीक है, 49 जो 498,21,295 है। ग्रामीण क्षेत्र है 293 अभी बताए हैं। घनत्व जो है 1106 है, ये बहुत पुराना भी है। घनत्व याद रखिएगा 1106 बराबर क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। घनत्व कितना है तो 1106 है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर, अभी बोले हैं कि शिवहर जो है छोटा जिला है और लोग अधिक रहते हैं वहाँ पे, इसीलिए गर्मी भी अधिक है वहाँ पे। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व का है तो कैमूर में। लिंगानुपात 918 है प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिला है, यानी कि महिलाओं की संख्या कम है। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ है तो गोपालगंज में। गोपालगंज में महिलाएं अधिक है, 1,000 पुरुष पर 21 अधिक है, यानी 1,021 है। न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ है मुंगेर में, यानी 876 महिलाएं हैं 1,000 पुरुष में। ठीक है, उसके बाद से 0 से 6 वर्ष में देखेंगे तो 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात कहाँ है तो किशनगंज में। सर्वाधिक न्यूनतम कहाँ है तो वैशाली में है। सब जनसंख्या वृद्धि दर की कहाँ कितना बढ़ रही है तो 25%, 25.24% बढ़ जा रहा है ना, यानी कि 25.24% हर 10 साल में बढ़ रहा है। इसका मतलब 40 साल में बिहार की जनसंख्या जो दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, 25% बढ़ रहा है, इसका मतलब 100% बढ़ जाएगा, यानी कि दुगनी जनसंख्या हो जाएगा। सर्वाधिक वृद्धि दर कितना, वृद्धि दर सबसे ज़्यादा
किस में बढ़ा तो मधेपुरा में बढ़ा, सबसे कम बढ़ा तो गोपालगंज में बढ़ा। साक्षरता का सब बिहार की कितनी है तो 61.8 है साक्षरता। पुरुष साक्षरता कितनी है तो 71.2, महिला कितना है तो 51, पुरुष 71 महिला 51 दोनों को मिलाकर 61, ठीक है, महिला 51 पुरुष 71 दोनों को मिलाकर 61 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो कहाँ सबसे अधिक है तो रोहतास में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे कम पढ़े लिखे पूर्णिया में है, ठीक है। प्रजनन दर कितना है 3.3 प्रति महिला 2016 में, ठीक है। उसके बाद जीवन प्रतिशत कितना 69 वर्ष है, यहाँ लोग ऑलमोस्ट 69 साल लोग जी रहे हैं। औसत जन्म दर 26.1 प्रति 1000 पे बच जा रहे हैं। शिशु मृत्यु दर कितना 25,000 पे मर रहा है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक शहरी वाला पटना है, सबसे कम शहर कहाँ है समस्तीपुर, यानी गाँव लगभग 95% गाँव वहीं पे, यानी कि देख रहे हैं 3.5, यानी कि 3.5 का मतलब हो गया कि लगभग 96.5 जो है गाँव ही है, यानी समस्तीपुर समझ जाइए कि पूरा गाँव है ना, ठीक है। उसके बाद राज्य में शिक्षा यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में कितने हैं तो 4 है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या ये जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर है, एक है ना हम लोग बिहार में नालंदा जो काफ़ी फेमस भी है। राज्य में कुल विश्वविद्यालय कितने हैं 33 गो, यानी कि यूनिवर्सिटी कितनी है बिहार में 33 गो है। ओपन यूनिवर्सिटी एक ही है नालंदा। निजी विश्वविद्यालय कितना है, निजी यूनिवर्सिटी 4 गो है। महाविद्यालय की संख्या 879, महाविद्यालय किसे कहा जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज होते हैं उसको महाविद्यालय कहा जाता है। कितना है तो 879 गो है। और सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या जो है 17 गो है। रिसर्च संस्थान कितना है 15 गो, पॉलिटेक्निक कॉलेज 54 गो, इंजीनियरिंग कॉलेज 36 गो, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो बिहार विविध में, तो बिहार विविध वाला जो सेशन है उसको एक दिन पूरा इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है, कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज हम लोग बिहार विविध जो है इसको बिहार विविध वाला भी पहले उसके एक और सेपरेट वीडियो है उसको भी बनाया जाएगा एक टॉपिक के साथ, ठीक है। आज हम लोग बिहार को एक नज़र में देखें, जो भी बिहार से इंपॉर्टेंट है। हमको लग रहा है कि बिहार से इतना ज़्यादा क्वेश्चन को समझ लिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और एक बार में समझ नहीं आ रहा हो तो दोबारा इसको वीडियो को देख कर समझेंगे तो हमको लग रहा है कि बिहार से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन को बता दिया गया है, ठीक है। तो दूसरी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। चलिए।